कई दिनों से मैसेज आ रहा है CGL 2021 के एडमिट कार्ड को लेकर के टीयर 1 का। देखो टीयर 1 का जो एडमिट कार्ड है उसका जो स्टेटस है वो मैक्सिमम जोन का आ चुका है, लेकिन जो नॉर्थ रीजन है आपका, जो दिल्ली वाला बेल्ट है अपना, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपके होते हैं, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। एग्ज़ाम डेट आपका 11 तारीख से स्टार्ट है, दिन काफ़ी पास है और लोग स्टेटस जानने को परेशान है अपना। देखो इस बार क्या किया है एसएससी ने, सबसे पहली चीज़ बता दूं कि पहले के जो स्टेटस आए हैं और इसमें क्या अंतर है। पहले के स्टेटस में आपका फॉर्म एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड तो था ही, साथ में आपका एग्ज़ाम डेट लिख के आता था। इस बार क्या है, सिर्फ आ रहा है आपका स्टेटस में कि फॉर्म एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। ये फॉर्म है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब से अदर रीजन में लोगों ने सुना है कि एक्सेप्टेड फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, आपके रीजन है कि चश्मा लगा के लोगों ने फ़ोटो लगा दिया है, उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आए हैं कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो लोग स्टेटस जानने को परेशान है नॉर्थ वाले, कि लोगों ने फॉर्म भर दिया है और ये दिक्कत में, कुछ लोग का रीज़न और भी हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें आती है तो थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, जैसे कोई मान लो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, आपको पता है कि रिपीटर्स बहुत सारे होते हैं और उनको क्या है कि एग्ज़ाम देने आना है। साथ ही और आपको पता है कि पूरे ऑल इंडिया में होता है, सब जगह सेंटर नहीं होते, तो लोगों को दूर दूर ट्रैवल करके आपको एग्ज़ाम देने आना पड़ता है, तो उसके लिए टिकट बुक करानी पड़ती है और टिकट इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलती है। कम से कम 15 दिन 20 दिन भी मुश्किल रहता है आपका, राइट। तत्काल के पता है आपको क्या कंडीशन रहती है, तो एक वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है आपका। दूसरा ये रहता है आपका कि कई लोग जो जॉब में रहते हैं वो लोग छुट्टी को लेकर के रहता है कि आप ऑफिस में आपको बताना पड़ता है या फिर छुट्टी का मैनेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ऑफिस छोड़ के चले गए। तो ये चीज़ें हैं आपका, तो इसको लेके थोड़ा सा लोग बेचैन है और साथ ही तैयारी थोड़ा सा उनका हैम्पर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि किसका किसका अभी तक आया है। वेस्टर्न रीजन, MPR रीजन, KKR, NER, SR, CR और ER रीजन। सबसे पहले आपका ER रीजन का आया था स्टेटस, और इनके जो ये है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा। आपको केवल स्टेटस मालूम चलेगा कि किस का फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड है, किसका रिजेक्टेड है, राइट। एग्ज़ाम का जो डेट है वो 11 से लेकर के आगे का जो डेट है आपका, उसके बीच में कोई सा भी शेड्यूल होगा। अब बात कर लेते हैं कि यार डेट कब पता लगेगा। देखो अगला जो हफ्ता है मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, एसएससी के सारे जो रीजन है आपके, वो CHSL 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिजी थे। 31 तारीख को ये ख़त्म हुआ है आज की डेट में, फ्राइडे कल है, हो सकता है कल, लेकिन मान के चलिए कि मंडे से आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम का डेट क्या है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में लगभग सभी जोन के आपके स्टेटस मालूम चल जाएंगे, डेट का, एग्ज़ाम के डेट का। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे, जो डेट रहेगी, मान लीजिए आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। साथ ही आपका एग्ज़ाम सेंटर भी उसी समय मालूम चल जाएगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, पहले से ही अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा लोगे, जिसको दूर ट्रैवल करना है, आप अपना प्लान कर सकते हो। कई लोग जाकर के रुकने का सोचते हैं कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले एग्ज़ाम से जाकर हम कहीं स्टे कर लें, ताकि मूड फ्रेश रहे, माइंड फ्रेश रहेगा, तो हम फ्री होकर के एग्ज़ाम दे पाएँ। नॉर्थ रीजन जो है आपका, दिल्ली का जो बेल्ट है, ये हमेशा से ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो निकालने में लेट ही रहा है, राइट। और आपको मान के चलिए कि आप एसएससी का जो नॉर्थ रीजन है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपके हर एक एग्ज़ाम में रहते हैं, चाहे CGL हो, CPO हो, CHSL हो। और यहाँ जो है वो है, आप उम्मीद कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो एक ही साथ स्टेटस भी दे दें और आपका एग्ज़ाम का डेट भी उसमें मेंशन कर दें कि आपका फॉर्म, देखो जिसका रिजेक्टेड होगा उसका कोई डेट वगैरह नहीं होगा, जिसका एक्सेप्टेड होगा उसका डेट आ सकता है और किस लोकेशन पे है ये आ सकता है। कि सपोज़ करिए नोएडा में है और आपका 14 को है, तो लिखा रहेगा 14 को, और नोएडा में आपका सेंटर है। और एसएससी का मैं बता दूं आपको, एकदम चुप रहती है, जब एकदम से करंट पर आती है तो एकदम से आग उगल देती है ना। एकदम से वो टीयर 1 ले लेगा, फिर उधर टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, CGL 20 वाला आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो एकदम से वो आपका। तो अभी आप अपने फोकस करिए एग्जामिनेशन पे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन जो आपका है, वो तैयारी करिए अच्छे से करके, कि जिन जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है यार, वो क्या, कई लोगों के मैसेज आए हैं ऐसे कि सर रिजेक्ट हो गया। देखो पहली चीज़ बता दूं मैं आपको कि एसएससी में जो ये एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो रहा है, ये पहली नई चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ। जो लोग पहले से फॉर्म भरते आए हैं, ये आपको पता है कि हर बार एसएससी रिजेक्ट करती है। पहले के कारण अलग थे, इस बार का जो कारण है वो है सिर्फ चश्मा। ज़्यादातर जिनके मैसेज आए हैं वो सिर्फ यही आया है,
दो रीज़न ज़्यादातर मैसेज मिले हैं मुझे। एक तो मैंने फ़ोटो लगा दिया चश्मे के साथ, और एक है कि फ़ोटो ब्लर था, या फिर इमेज हमने जो साइन वगैरह लगाई है, साइन का तो नहीं लेकिन फ़ोटो का ब्लर था, ये रीज़न रहा है। कुछ लोग इसको लेकर के भी कमेंट्स करते रहते हैं कि सर ये मतलब क्या है गलती, ये बच्चों की गलती है मतलब, और इसमें क्या है कि एसएससी की क्या ही है वो, जब आप इतना बड़ा फॉर्म भर रहे हैं आप तो इतनी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। देखिए होता क्या है आपका कि जब आप एसएससी का फॉर्म भरते हो तो होता है क्या, आपका डेटा सारा सेव रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे हमेशा रिपीट कर रहे हो, आपने सीपीओ दिया है, सीएचएसएल दिया है फॉर्म, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा रहता है। और देखिए होता ये है कि जब आप कोई एक एग्ज़ाम को पकड़ के वो एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो हमें लगता है कि वही सेम चीज़ चल रहा होता है। तो आप जब लॉगिन करते हो तो नोटिफिकेशन बहुत रेयर केस में कोई लोग पढ़ता है, और उनको लगता है कि यार जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लास्ट ईयर से वही फॉलो करा जाएगा। तो लास्ट ईयर चश्मे वाला फ़ोटो चल रहा था तो लोग वही फोटो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत गवर्नमेंट जॉब में जो लोग तैयारी करते हैं फ़ोटो खिंचवाने से बचना चाहते हैं। आप ये मानो चाहे ना मानो, लोग कोशिश करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने सारे लोगों को बात किया पोस्ट सजेशन के रिगार्डिंग, तो मैंने फ़ोटो को लेकर के ये बोला है कि आपके जो डीवी में आपने जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वो तो ले लीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट भी खिंचवा लीजिएगा। तो वो बार बार उनके दिमाग में ये रहता है कि क्या पुराने वाले से काम नहीं चल जाएगा। तो वही है कि फ़ोटो खिंचवाने से लोग बचना चाहते हैं, और यही एक रीज़न है कि लोग पुराना फ़ोटो, एक ही फ़ोटो को बार बार यूज़ कर लेते हैं। और एक रीज़न है तो इसी वजह से देखो कितना ये भारी पड़ गया कि आपका फ़ोटो, और एसएससी इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है इस चीज़ को। रीज़न यार आपको भी लगेगा, लेकिन जब आपने देखा पहले के अगर आप केस देखोगे पिछले कुछ सालों के, तो कुछ दिक्कतें ऐसी आई हैं जिनमें फ़ोटो मिसमैच हुआ है, सिग्नेचर मिसमैच हुआ है, राइट। एमटीएस में ऐसे केस हुए थे डीवी के टाइम पर, कई लोग डीवी छोड़ के भागे थे। तो वो एक तरह से देखोगे तो सही भी है, जेनविन में जो जेनविन लोग हैं वो एंटर कर पाए। एडमिट कार्ड सभी का बन चुका है। आप सीधा आप जो स्टेटस आएगा तो आपका एलोकेट हो जाएगा सेंटर, आपको मिल जाएगा, और ये काम बहुत पहले ही हो जाता है। तो अब यार दोबारा से फॉर्म को करेक्ट करने का मौका एसएससी नहीं देगी। आपको फॉर्म जमा करने के बाद 2 दिन का टाइम देती है एसएससी। तो ये बड़ा दुख की बात है कि अब यार ये नहीं है। एक छोटी सी चीज़ों की वजह से आप बहुत लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आप मेरे हिसाब से जो लोग देते आ रहे हैं वो थोड़ा तो सिंसियर रहते हैं, क्योंकि हमने कई सारे मैसेजेस को लेकर के सर्कुलेट किया था कि फ़ोटो को ध्यान रखिएगा। और जो लोग नए थे, लेकिन कोई नया पुराना क्या है, सब एक मानसिक दौर से गुजर रहे हो, तो कोशिश करिए कि आप आगे जो भी फॉर्म भर रहे हो, अभी एमटीएस का खुला हुआ है, और अगर भर दिया आपने चश्मे के साथ तो अभी करेक्शन करने का मौका मिलेगा। मैं एक वीडियो अभी अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, तो उसको आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक्स देते रहिए। कोई दिक्कत है कमेंट में लिखते रहिए आप, और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई भी इशू उठे तो मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करिए।